क्या है अपने पास, नेक्स्ट टॉपिक है सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एपी, कि आप टर्म्स को कैसे आप सेलेक्ट करोगे किसी भी एपी के अंदर। देखो मैं यहाँ पर आपको एक टेबल ड्रॉ करा रहा हूँ, इसको बस आप देख लेना, ठीक है। देखो तो यहाँ अपने पास फर्स्ट कॉलम है नंबर ऑफ टर्म्स का, मेरे पास फर्स्ट कॉलम है नंबर ऑफ टर्म्स का, कि आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स दे दिया तो आप टर्म्स कैसे सेलेक्ट करोगे, यहाँ अपने पास टर्म्स हो जाएंगे। और थर्ड अपन लिख रहे हैं यहाँ पर कॉमन डिफरेंस, ये अपने पास एक टेबल है, 3 कॉलम है, नंबर ऑफ टर्म्स, टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस, ये अपने पास 3 कॉलम्स हैं इसके अंदर, ठीक है। देखो तो अपने पास सपोज शुरू में आपके पास बोल रहा है कि आपको ऐसे 3 टर्म्स लेने हैं, मतलब अपने पास नंबर ऑफ टर्म्स 3 हो गए। तो बेटा देखो अब इसमें आपको नंबर ऑफ टर्म्स जो आपको 3 हैं, आपको यहाँ पर टर्म्स लेने हैं, तो बेटा ये आपको लेना आना चाहिए, कैसे आप सिलेक्ट करोगे ये आप टर्म्स को। देखो हम बात कर रहे हैं एपी की, तो आपको यहाँ पर 3 टर्म्स ऐसे लेने हैं कि जिसमें एपी का जो रूल है, मतलब जो डिफरेंस है हर एक 2 टर्म के बीच में, वो सेम होना चाहिए। यदि मैं यहाँ पर ये ले लूं बेटा कि a माइनस डी, ए और a प्लस डी, देखो बेटा इसमें आप डिफरेंस देखो, दिस माइनस दिस से कितना डी आ रहा है, यहाँ से देखो आपका डी आ रहा है बेटा, यहाँ से भी आपका कॉमन डिफरेंस डी आ रहा है, तो यहाँ आपको डिफरेंस डी मिल गया, तो इसलिए ये आपका 3 टर्म्स जो हैं जो आपने एज्यूम किए, ये आपका एपी को फॉलो कर रहे हैं। अब देखो कोई ऐसा बोले कि सर हम तो ये ले लें क्या कि ए प्लस डी, ए प्लस 2d, नो डाउट बेटा ये भी आपका एपी में है, आप चेक करो, दिस माइनस दिस, ये आपको डी मिलेगा, ये भी आपको डी मिलेगा, बट बेटा कैलकुलेशन के लिए थोड़ा सा ये इजी पड़ जाएगा, इससे थोड़ा सा आपको इजी हो जाएगा सॉल्व करना। ये भी आपका एपी में है, आप ये लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ये भी सही है, बट जब आप उसको सॉल्व करोगे ना तो ये थोड़ा सा आपको इजी हो जाएगा सॉल्व करना। ओके बेटा ये भी आपका एपी में है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर थोड़ा इसमें आपको इजी हो जाएगा सॉल्व करना। ओके नेक्स्ट देखो ये आपका हो गया, जब आपके पास 3 टर्म तो आप ये ले लोगे। सपोज कहीं अपने पास क्वेश्चन ऐसा है कि सपोज कहीं आपको लेना है 4 टर्म्स, तो 4 टर्म्स के लिए आप कैसे मान लोगे, सपोज अपने पास नंबर ऑफ टर्म्स 4 हो गए, तो 4 में आप कैसे मान लोगे बेटा, आप मान लोगे a माइनस 3d, नेक्स्ट ले लोगे a माइनस डी, नेक्स्ट ले लोगे a प्लस डी, और नेक्स्ट ले लोगे a प्लस 3d। क्लास में भी समझ में नहीं आया था ये एपी में कैसे, ये जो 3 आपने लिख रखा है ना कि ये है ये कैसे ये वाला बोल रहे हो, ये सर, ये वाला। ना अरे ना सर, थर्ड वो ऊपर वाला सर। अरे यार डिफरेंस चेक करो ना, आप पहले इसको इससे माइनस करो, a माइनस ऑफ a माइनस डी करो, चेक सॉल्व करो, a माइनस माइनस प्लस डी, तो यहाँ आपको डी मिल रहा है बेटा। जब आपने दिस माइनस दिस किया, मतलब सेकंड माइनस फर्स्ट किया, एक बार आप थर्ड माइनस सेकंड करो, भाई अपने पास थर्ड क्या है a प्लस डी, माइनस अपने पास सेकंड क्या है a है, डी मिल रहा है, डिफरेंस दोनों में सेम डिफरेंस मिल रहा है, तो ये आपका एपी में है बेटा। आया चिन्ह समझ में, ओके बताओ समझ में आ गया। ओके सर, एक मान लीजिए अगर ये तो थर्ड है, फिर अगर मान लीजिए 7 8 आ गया तो उसका कैसे बनाएंगे? अरे इतना तो इतना बनेगा नहीं, तो बहुत ज्यादा हो गया बेटा, उतना आप सॉल्व कर करके पागल हो जाओगे, इतना बनेगा ही नहीं, मैक्सिमम 4 तक मान लो, या बाई चांस 5 भी आ गया तो बहुत बहुत मतलब 1% से भी बहुत कम चांस है कि आपका 5 के लिए पूछ ले, 3 पूछेगा या 4। 5 भी बता दीजिएगा, हाँ वो मैं 5 भी आपको, बता हाँ दीजिए। बेटा मैं आपको मैं लिखा रहा हूँ, तो मैं आपको लिखाऊंगा, पर मैक्सिमम 3 या 4 पूछेगा, अपन कर आगे लेंगे। बेटा इस केस में आपका डिफरेंस कितना, देखो 2d आ रहा है हर एक 2 टर्म के बीच में, तो इसमें ऐसे मान लोगे आप। यदि अब अपने पास सपोज कहीं आ गया कि आपको 5 टर्म्स लेने हैं एपी के अंदर, तो उसमें कैसे मान लोगे वो देख लो। यदि आपको लेने हैं 5, तो उसमें आप क्या मान लोगे, उसमें आप स्टार्ट कर दो a माइनस 2d, नेक्स्ट आप ले लो a माइनस डी, नेक्स्ट आप ले लो a, नेक्स्ट ले लो a प्लस डी, नेक्स्ट ले लो a प्लस 2d। देखो इसमें आप बेटा आपको डिफरेंस d मिल रहा है क्या, इसमें आपको डिफरेंस d मिल रहा होगा हर एक 2 टर्म के बीच में, तो हो गए 5 टर्म्स, a माइनस डी, a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d। और एक और देख लो, यदि आपको यहाँ आपको आ गया कि आपको 6 टर्म्स लेने हैं, तो उसमें कैसे स्टार्ट कर दोगे, 6 टर्म्स हैं, कैसे स्टार्ट कर दोगे, a माइनस 5d, नेक्स्ट ले लोगे a माइनस 3d, नेक्स्ट ले लोगे a माइनस डी, फिर ले लोगे इनके प्लस के a प्लस डी, a प्लस 3d एंड a प्लस 5d। इसमें आपका डिफरेंस क्या है, 2d का आ रहा है। बेटा आपने एक चीज देखो बेटा, यहाँ आप कुछ आप नोट देखो, यहाँ बेटा आप कुछ नोट कर पा रहे हो क्या, देखो यदि आपके पास ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो उस केस नंबर में ऑफ टर्म्स डिफरेंस डी आ रहा है। यदि आपके 2d। यदि आपके इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं, यदि आपके इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो उस केस में आपका डिफरेंस कितना, 2d आ रहा है। तो ये आप एक ट्रिक है जो आप याद रख सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो आपका डिफरेंस डी आना चाहिए, इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो आपका डिफरेंस 2d आना चाहिए। बताओ ये समझ में आया सबको कंसेप्ट।
इसमें किसी को प्रॉब्लम तो पूछ लो पहले। नो सर, नो डाउट। सबको समझ में आया कैसे आपको टर्म्स लेना है बेटा? इससे क्या बहुत आपका इजी हो जाएगा सॉल्व करना। सबको समझ में आया नहीं आया? ठीक है, यस सर। चलो देखो बेटा, अब इसके बाद ये तो आपका हो गया, तो आप टर्म आपको सिलेक्ट करने हैं। अब एक चीज क्या है, एक अपना टॉपिक होता है अर्थमेटिक मीन, जो हमने आज स्कूल में पढ़ा था। जो आप यहाँ कुछ नए स्टूडेंट्स हैं, जैसे हिमानी नहीं आए थे आज, हुसैना परिधि, बेटा आप लोग देख लो कि क्या मतलब है अर्थमेटिक मीन का। बहुत कम है आपका 10th में, बाकी 11th में बहुत ज्यादा है इसके बारे में। जितना अपने यूज में आएगा अपन वो देखते हैं कि इसका यूज है क्या, अर्थमेटिक मीन होता क्या है। भाई आप सब मीन तो पढ़ चुके हो, भाई मीन मतलब क्या होता है ये हम पढ़ चुके हैं। इसका मतलब क्या होता है, ये सिंपल होता है, एवरेज होता है बेटा। इसका मतलब क्या होता है, एवरेज ही होता है ना, आपको एवरेज निकालना है तो मीन ही हो गया। अब सपोज अपने पास कोई 3 नंबर्स एपी में है, मैंने यहाँ पर लिख लिया कि इफ 3 नंबर्स, ये हमने मान लिया इफ 3 नंबर्स, ये अपने पास क्या है, ए बी सी है, ए बी सी आर इन एपी। ये बेटा आपके एपी में है, 3 नंबर्स आपके एपी में है, ए बी सी आपके एपी में है। तो बेटा अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या होता है कि सिंपल आपको वही एवरेज देखना है। आप यहां से देखो बेटा, यहाँ अपने पास जो डिफरेंस होगा, यदि आपको निकालना हो कॉमन डिफरेंस, तो आप कैसे निकालते हो? यदि ये एपी में है तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका बी माइनस ए है वो बेटा आपका सी माइनस बी के इक्वल होगा, क्योंकि दिस माइनस दिस इक्वल टू दिस, क्योंकि जो डिफरेंस यहाँ पर है वो यहाँ पर होना चाहिए। बोलो इतना समझ में आया कि नहीं आया, बताओ जरा। हिमानी, हुसैना और परिधि, आप बताओ बेटा तीनों, क्योंकि आपके पास ये नया टॉपिक है। तीनों तीनों को समझ में आया बेटा? क्योंकि जब ये ए बी में है तो आपका डिफरेंस सेम होगा। आगे चले, इस बी को यहाँ पर शिफ्ट करो, मतलब बी प्लस बी इक्वल टू क्या आ गया, ए प्लस सी आ गया। तो यहां से अपने पास 2b इक्वल टू क्या आया, 2b इक्वल टू ए प्लस सी, एंड वी गेट b इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन 2। तो ये जो आपका फॉर्मूला है ना, मतलब b जो होता है विच इज गिवन बाय a प्लस सी अपॉन 2, b को ही हम क्या बोलते हैं, b इज द अर्थमेटिक मीन। b क्या होता है, b इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ a एंड c। b इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ a एंड c। तो यदि आपसे कहीं पूछ लिया कि आपको a और c का निकालना है अर्थमेटिक मीन, तो सिंपल क्या करोगे, a प्लस सी अपॉन 2 कर दोगे। सपोज कहीं ऐसा आ गया बेटा, सपोज कहीं ऐसा आ गया कि 1 है, 3 है, और ये अपने पास 5 है, 1 3 5 है, ये है। तो यदि मैं आपसे पूछना चाहूं 1 और 5 का अर्थमेटिक मीन, तो बेटा क्या होगा, 3 हो जाएगा। आप देखो बेटा इसको ऐसे कर सकते हो, भाई ये आपने ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया, आप चाहो तो ऐसे कर दो। भाई ए एम का मतलब क्या होता है, अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या होता है, ए प्लस सी अपॉन 2। तो बेटा अपने पास ए कितना है, 1 है, सी कितना है, 5 है, अपॉन 2 करो, 6 अपॉन 2 कितना, 3 आ रहा है बेटा। और देखो यहाँ पे देखो आपको 3 आ रहा है। आया नहीं आया समझ में, जल्दी बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? एम का मतलब क्या होता है, तो एम का सीधा अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, b इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन 2। दिस इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन एनी टू टर्म्स। एक कंडीशन क्या है कि आपके पास जिसके बीच में आप निकाल रहे हो, ये ए और सी, ये हमेशा आपके होंगे नॉन सक्सेसिव टर्म्स। मतलब एम हमेशा आपका निकलेगा बिटवीन एनी टू नॉन सक्सेसिव टर्म्स। यदि मैं आपसे बोलना चाहूं बी और सी, बेटा बी और सी आपके बताओ किस टाइप के हैं, ये आपके सक्सेसिव है या ये आपके नॉन सक्सेसिव है, किस टाइप के टर्म्स हैं बी और सी, और ए और बी बोले तो ये आपके होते हैं सर ए और बी तो सक्सेसिव है ना बेटा। मतलब क्या आप बोलते हो, लगातार आप बोलते हो ना, मतलब कंसेक्यूटिव। तो ये आपके, तो हमेशा आपके जो एम है, जो आपका अर्थमेटिक मीन है, वो हमेशा आपका नॉन सक्सेसिव टर्म्स के बीच में निकलता है। जैसे ए और सी है ना, तो इसके बीच में बी है, बी आपका क्या हो गया, अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड सी। ये समझ में आया टॉपिक, बताओ जरा, सबको समझ में आया क्या? हिमानी, हुसैना, परिधि, आप तीनों को समझ में आया क्या, व्हाट इज अर्थमेटिक मीन? आ गया बेटा, ठीक है। तो ये आपका होता है अर्थमेटिक मीन, इस तरह से इसको अपन करते हैं। जैसे मैं आपको सिंपल सा एक क्वेश्चन कराना चाहूँ, फिर अपन क्लास ओवर करेंगे, बाकी अपन कल करेंगे। एक क्वेश्चन आप देख लो बस, ठीक है, एक मिनट। ये मेरे पास देखो, ठीक है, ये देखो ये क्वेश्चन है, ये अपन करते हैं। देखो अपने पास क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रखा है, द सम ऑफ 3 नंबर्स। ये तो अपन जो पढ़ा था अपन टॉपिक, ये आपका इस पर बेस्ड है, जो अपन ने ये पढ़ा था इस पर बेस्ड है। दो क्या बोला है, द सम ऑफ 3 नंबर। जब भी ऐसा आ जाए तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, बात हो रही 3 नंबर की, तो आपको मानना पड़ेगा सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी। तो आप यहाँ पर क्या लिख लोगे, लेट द 3 नंबर्स, जो हम पढ़ चुके हैं, आप यहाँ पर क्या लिखोगे, लेट द 3 नंबर्स, लेट द 3
नंबर्स बी क्या मानेंगे, हम पढ़ चुके हैं a माइनस डी, a एंड a प्लस डी, मानेंगे क्या? देखो यहाँ पर आ जाओ, टेबल पर होता है, क्योंकि आपके देखो यहाँ पर होता है इस फॉर्म में, ये आपने मान लिए, मान लिया बेटा। अब क्वेश्चन पर आओ, इनका सम बोल रखा है ना, सम कितना बोला है, -3, तो क्या लिख दें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इनका सम बोल रखा है आपसे, मतलब a माइनस डी, a और a प्लस डी, इनका सम कितना दिया हुआ है, -3 दिया है। सॉल्व कर दो, माइनस डी प्लस डी कैंसिल, कितना आ गया 3a इक्वल टू -3, तो यहां से a कितना आ गया, a आपका आ गया -1, आया a -1। अब आगे बढ़ते हैं, इसको पढ़ो, एंड देयर प्रोडक्ट, मतलब इन तीनों जो आपके नंबर्स है इनका प्रोडक्ट, तो मतलब क्या लिखते हैं अपन, a माइनस डी, a और a प्लस डी, कितना दिया हुआ है, 8 के इक्वल दिया है बेटा। इन दोनों करो सॉल्व, a माइनस डी, a प्लस डी क्या होगा, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर लिखते हैं अपन, और साथ में अपने पास a है किसके, 8 के इक्वल। सॉल्व कर दो, a पुट कर दो इसमें, a कितना है, -1 है, -1 का स्क्वायर 1, माइनस का डी स्क्वायर, a आपका -1 है इक्वल टू 8। सॉल्व कर दें, इस -1 को तो मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना होगा, माइनस का 1 और प्लस का डी स्क्वायर इक्वल टू 8, कितना आ गया, डी स्क्वायर इक्वल टू 9, सो वी गेट d इक्वल टू +-3। बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आया सबको? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को तो पहले पूछ लो, अब तो बहुत इजी है, आप नंबर निकाल दोगे। सबको समझ में आया क्या, कैसे हमने सॉल्व किया यहाँ तक, बताओ जरा। यस सर। सबको समझ में आ गया? ये तो अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, आपके पास अब देखो 2 केस बनेंगे। केस फर्स्ट, देखो a तो आपका फिक्स है, तो a तो आपका हो गया -1, एक बार डील हो गया +3, इसको इसमें पुट करते जाओ, a माइनस डी, तो a माइनस डी मतलब -3 -1 माइनस का 4, a मतलब -1, a प्लस डी -3 + 1 2, ये आपका एक केस बन गया, मतलब -4 -1 जो हम लोगों ने करा था। हाँ बस वही है बेटा, उस तरीके से ही है। अब एक केस में अपने पास ले लो a -1 और b आपका -3 है, तो पुट कर दो a माइनस डी, मतलब -1 और -+3 कितना 2 आ जाएगा, a से कितना आएगा -1 और a प्लस डी, तो कितना आ जाएगा -4। बस ये आपके 2 केस आ गए, ये इसका आंसर आ गया। समझ में आया ये क्वेश्चन? इसमें पूछो, किसी को पूछना हो तो इस क्वेश्चन में। सबको समझ में आया क्या? किसी को प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? नो सर, नो प्रॉब्लम। सबको समझ में आ गया ना, कैसे सॉल्व किया हमने, सब बोलो, सबको समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, चलो ठीक है, आज इतना ही करते हैं, इसके नोट्स में ग्रुप पर पोस्ट करूंगा, बाकी अपन कल करेंगे। तो आज की क्लास सबको समझ में आ गई क्या? किसी को प्रॉब्लम जो आज हमने क्वेश्चंस किए? ठीक है, नो सर, नो। सबको करना क्या है बेटा, इसकी आप साथ साथ में प्रैक्टिस